वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम सुबह सुबह आ चुके हैं फ्रॉन्क्स को लेके कृष्णा का श्रृंगार पे करोल बाग में, और इसके अंदर हम कुछ करवा रहे हैं बजट फ्रेंडली मॉड्स जो कि गाड़ी के अंदर बेस मॉडल के हिसाब से नेसेसरी हैं, काम है, वही हम इसके अंदर करवाएंगे। हाई एंड मॉडिफिकेशंस कुछ भी इसके अंदर नहीं होंगी, बट जो काम होगा बेस्ट होगा, अच्छा होगा और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली कोटेशंस में होगा, ताकि जो इसका आउटपुट है काम का, बेसिकली ऑल ओवर काम का, स्पीकर्स का बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, वो अच्छा हो और गाड़ी को एक अच्छा लुक मिल जाए जिसके थ्रू ये बेस मॉडल ना लगे। तो काम क्या क्या इसके अंदर हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, और साथ में एंड में मैं प्राइसिंग ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या प्राइसिंग लगती है अगर आप बेस टू टॉप करवाते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एक बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है, कृष्णा का श्रृंगार पे हम आ चुके हैं, और अगर मैं बात करूं तो बहुत बजट फ्रेंडली काम हम इस गाड़ी के अंदर करवा रहे हैं। अगर मैं स्पीकर्स की भी बात करूं तो यहाँ पे स्पीकर्स आते नहीं है फ्रंट में, तो हम फ्रंट में कंपोनेंट डलवा रहे हैं इसके अंदर पायनियर के 390 वॉट के, जो कि फ्रंट पे कंपोनेंट इसके अंदर डलेंगे। रेयर में इसके अंदर कोएक्सल डलेंगे जो नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं, क्योंकि फैमिली कार है तो कुछ ज़्यादा हाई एंड आउटपुट की ज़रूरत इस गाड़ी के अंदर है नहीं, तो एक बेसिक फ्रेंडली काम इसके अंदर हम करवाएंगे। स्क्रीन जो है वो पुरानी कार से हम रिटेन करेंगे इसके अंदर, और नई वाली जो ग्लैंजा हमारे पास बेसिकली है, जैसे आपको पता होगा अगर आप मेरे लविंग सब्सक्राइबर्स में से होंगे, तो जो फॉलो कर रहे हैं तो उनको मालूम है मेरे दोस्त की ग्लैंजा है, उसी की ये फ्रॉन्क्स है, तो उस ग्लैंजा से हम अपनी जो पुरानी वाली स्क्रीन है वो रिटेन कर रहे हैं इस कार के अंदर, और इस कार के लिए हमने न्यू स्क्रीन खरीद ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी सीट कवर्स इसका काम होगा प्रॉपर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग व्हील भी इसके अंदर अपग्रेड होगा। कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया, स्पीकर्स कौन से इसके अंदर डल रहे हैं, स्क्रीन का भी मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। अगर इसकी स्क्रीन का भी मैं काम दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो स्क्रीन है ये बेसिकली हम रिटेन कर रहे हैं अपनी पुरानी गाड़ी से। यहाँ पे इसके अंदर एलईडी डल रही है 110 वॉट की, ये भी एक बजट फ्रेंडली एलईडी है, बट इसके अंदर 1 साल की गारंटी आपको देखने को मिल जाती है। महंगी वाली आप डलवा सकते हैं, बट अगर हम बात करें जो एक अच्छा हम प्रोडक्ट ले रहे हैं अपने ग्लैंजा के लिए, वो इसके अंदर है ब्लॉपंग का जो एंड्रॉयड है, ये सर्टिफाइड एंड्रॉयड है एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के लिए, और ये 360 भी कैपेबल है, और इसके अंदर आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है साथ में बॉक्स के अंदर। तो ये हमारी गाड़ी पुरानी वाली में लग जाएगा। इसके अंदर हम ये वाला एंड्रॉयड लगवा रहे हैं, साथ में बैक कैमरा इसके अंदर लग जाएगा, और बाकी सारा काम इसके अंदर होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो स्पीकर्स हैं वो भी खुल चुके हैं, और कुछ आपको ऐसे इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। ट्विटर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ट्विटर्स जो हैं वो ट्विटर्स वाली जगह में एज इट इज़ लग जाएंगे इसके। और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये कंपोनेंट्स आपको इसके अंदर लगते हुए दिखेंगे। बाकी फ्रेम भी इसके अंदर आ गया है, ग्लॉसी फ्रेम हम इसके अंदर लगवा रहे हैं स्क्रीन के लिए, तो यहाँ पर लग जाएगा इसके अंदर ग्लॉसी फ्रेम। बाकी सारा काम भी इसके अंदर हो रहा है, और जल्दी से जल्दी इसके अंदर हम काम करवा के यहाँ से लिख लेंगे। अगर आप रेडीमेड जो सीट कवर्स हैं, मतलब बनते हैं वो भी फैक्ट्री में ही हैं, बट वो आप पहले से बने हुए सीट कवर्स में से अगर चूज़ कर लेते हैं तो आपको टाइम जो है आपका बचता है, और उसके बदले में आप जल्दी काम करवा सकते हैं। बाकी ये कुछ आपको जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। आउटपुट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सुनाऊंगा, और बजट भी इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसका बजट बनता है। इसी कुछ 110 वॉट की इसके अंदर एलईडी लग रही है, कैपेसिटर के साथ है, फिटिंग अच्छे से हो जाएगी, और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो थ्रो भी एक अच्छा थ्रो होगा कंपैरेटिवली। अगर मैं बात करूँ ये जो कंपनी वाला आपको इसके अंदर देखने को मिलता है बल्ब, हेलोजन बल्ब 55 वॉट का, उससे तो लाख दर्जे बेटर थ्रो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट कपलर टू कपलर फिटिंग हो जाती है, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और साथ ही साथ एक बजट फ्रेंडली एलईडी ऑप्शन आपको आपकी गाड़ी के साथ देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ डीआरएल चेंज नहीं करवा रहे, उसके अंदर हम इसके जो पार्किंग लैंप है वाइट कलर का वो डलवा लेंगे, ताकि एक वाइट कलर का ऑल ओवर लुक निकल आए, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर करवाएंगे। बाकी वारंटी कार्ड तो आपको देखने को मिलता ही है इसके साथ। इसके अंदर आपको ऐसा कुछ हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है, जो कि हम वाइट वाले एलईडी बल्ब से चेंज कर रहे हैं, ताकि ये डीआरएल के चक्कर में ज़्यादा पैसे ना डालकर हम एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन में वाइट कलर का लुक ले सकते हैं, जो कि रात को मैं कहूँ सही भी लगता है बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में। तो आप ये चीज़ें अपने आप भी कर सकते हैं घर के अंदर, नहीं तो किसी भी आफ्टर मार्केट शॉप पे जाकर ये काम करवा सकते हैं। स्पीकर की वायरिंग बराबर चल रही है, प्रॉपर कंपोनेंट की जो वायरिंग होती है वो करनी पड़ती है थोड़ी सी। बाकी कंपनी की तरफ से ये चीज़ अच्छी होती है कि मारुति की गाड़ियों के अंदर आपको कंपोनेंट स्पीकर की वायरिंग देखने को मिल जाती है, तो आपको हैसल फ्री रह के सिर्फ वायरिंग को कनेक्ट करना होता है। और कुछ आपको ऐसे कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं पायनियर के जो इसके अंदर डल रहे हैं, डिसेंट क्वालिटी के हैं और डिसेंट आउटपुट ये प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक फैमिली कार है तो उसके कंसिडरेशन में ज़्यादा खास आउटपुट की ज़रूरत है भी नहीं हमें, तो इसलिए हम एक बजट फ्रेंडली सेटअप इसके अंदर कर रहे हैं। और प्राइसिंग की भी मैं आपको बताऊंगा बात। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो छोटे मोटे जो भी काम है वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, और एंड में मैं बताऊंगा कि कितने प्राइसिंग के साथ ये जो है आपका प्रॉपर पूरा काम होता है, और साथ ही साथ इसका आउटपुट क्या निकल के आता है कि गाड़ी के अंदर अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फाइनल लुक गाड़ी का कैसा निकल के आता है। तो गेट जो है वो पूरा पैक हो चुका है, कंपोनेंट्स इसके अंदर लग चुके हैं, और बस यहाँ पे गेट पैक होके
फाइनली जो वायरिंग है बाकी सारी कर देंगे और स्पीकर वायर्स जो हैं वो स्क्रीन के साथ कनेक्ट होके जो आपके कंपोनेंट्स है वो चलने लग जाते हैं। तो ये चीज़ बेटर होती है कि अगर आप मारुति की गाड़ी लें, नहीं तो टाटा की गाड़ियों में वायरिंग बनानी पड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर कपलर्स जो कंपनी है वो बेस मॉडल में देती नहीं है। तो इसके अंदर सारा कुछ खोल लिया गया है स्क्रीन लगाने के लिए, और जो फ्रेम है वो इसके अंदर चेंज होता है क्योंकि OEM फ्रेम के अंदर जो है आपका जो हिसाब किताब है वो नहीं लग पाता, और ये प्रॉपर मेटल फ्रेम है। ये जो इसके अंदर से AC वाला जो पार्ट है वो निकल जाएगा और ये ग्लॉसी फ्रेम जो है इसके अंदर ये प्रॉपर लग जाएगा। उधर से गेट्स जो है वो खुल चुके हैं स्पीकर्स लगने के लिए आगे फ्रंट के। बाकी एक बार जो स्क्रीन है वो इसके अंदर फिट हो जाएगी तो आउटशेल में लुक निकल आएगा गाड़ी का, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर जो मेजर एक चीज़ होती है वो स्टीरियो आपको देखने को नहीं मिलता, वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपके ऊपर बजट के ऊपर है कि आप कौन सी स्क्रीन लगवाना चाहते हैं, और वैरायटी ऑफ स्क्रीन्स आती हैं, वैरायटी ऑफ बजट के साथ आती हैं। मेटल फ्रेम कंपनी से आता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लगा होता, तो ये एज इट इज़ उतर जाता है क्योंकि ये सिर्फ तभी यूज़ में आएगा जब आप इसके अंदर सिंगल डेन वाला स्टीरियो लगवाएंगे, और आज के टाइम पे भाई वो चीज़ कोई भी नहीं लगवाता है, तो ये एज इट इज़ आपका वेस्ट ही जाता है। इसकी कोई आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी और ना ही आपको इसका कोई यूज़ है, सिर्फ इसको घर लेके जाके रख सकते हो आप। बाकी अगर मैं बात करूँ तो जो स्क्रीन हम साथ में लाए थे वो इसके अंदर अब इस टाइम पे फिट हो रही है, और फिट होने के बाद इसको हम लगा देंगे जस्ट क्योंकि कंपनी के साथ जो कपलर्स है ना वो कंपनी खुद ही दे देती है। मारुति के अंदर ये चीज़ अच्छी है, तो हमें कपलर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट ये कपलर्स जो हैं स्क्रीन के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे और जो हमारी स्क्रीन है वो एज इट इज़ ऑन हो जाएगी। बाकी कैमरा फिटिंग हम इसके अंदर साथ में करवा ही रहे हैं, तो एक बार हो जाने देते हैं प्रॉपर इसकी फिटिंग, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कि कैसा स्क्रीन का लुक निकल के आता है। और बिफोर आफ्टर तो आपने देखा ही है। कैमरे की वायर्स है जो फ्रंट से जो स्टीरियो है उससे आती हैं, पीछे तक जाती हैं। बाकी जो वायरिंग्स हैं प्रॉपरली वो कर दी गई हैं, कपलर वपलर सब अटैच कर दिए गए हैं। अब सिर्फ स्क्रीन जो है वो फाइनल लुकिंग में कुछ आपको ऐसी दिख रही होगी, वो जस्ट इसके साथ अटैच होगी। ए पिलर को वापसी इसके अंदर लगा दिया जा रहा है, और कैमरे की जो वायरिंग है वो इसके अंदर पूरी रूफ से होती हुई पीछे जाती है बम्पर तक, ताकि कोई वायरिंग एज सच दिखे ना। और आप बाहर से करवाएं या कंपनी से करवाएं, कुछ काम बिल्कुल सेम ही होते हैं, तो मैं कहूँगा बाहर से करवा के कुछ पैसे भी बचा सकते हो आप इन बिटवीन कंपनी से करवा के। और ये जो वायरिंग आप देख रहे हो जो भी कट रही है ये कंपनी की नहीं है। बहुत से लोग भाई कमेंट करते हो कि कंपनी की वायर काट दी, कंपनी की काट दी। कंपनी की पीछे ब्लू कपलर के पीछे वायरिंग है जहाँ पे फोम लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट वायर्स हैं और ये कटेंगी हल्की तभी कनेक्शन होंगे इसके, और प्रॉपर टेप कर दी जाती है। अगर आप ये सब नहीं करवाना चाहते तो भाई फिर टॉप मॉडल ले लो, इतना काम आपको बेयर इनफ करना ही पड़ेगा और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप एक अच्छी शॉप से, रेनॉन शॉप से और एक अच्छे मतलब वर्क एथिक के साथ बंदे के साथ करवाते हैं काम, तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से ही करता है, उसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती। स्टीयरिंग व्हील भी अभी इसके अंदर स्वैप होगा, आर्मरेस्ट इसके अंदर प्रॉपर डलेगी AC वाले वेंट के साथ। बाकी AC वेंट इसके अंदर काम नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आर्मरेस्ट इसके अंदर डलेगी। ये छोटा मोटा सारा काम हो जाएगा। उसके बाद इसकी सीट्स जो है वो खोल के इसके अंदर बकेट फिटिंग सीट कवर्स डाले जाएंगे, और कुछ आपको ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा जब एक बार ऐसी कुछ आपकी जो स्क्रीन है वो ग्लॉसी फ्रेम के साथ लग जाती है, और इन बिटवीन आपको ये टॉप मॉडल का पूरा लुक एंड फिनिशिंग देगी। जो स्क्रीन है वो पूरी तरह फिट हो चुकी है, अब लग भी नहीं रहा कि हमने कुछ छेड़खानी करी भी थी गाड़ी के साथ, तो ऐसा कुछ आपको फाइनल लुक निकल के आता है। उसके बाद अब चलते हैं एक बार कैमरे की फिटिंग की तरफ। बजट फ्रेंडली काम हो रहा है, तो फिर आपको जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको दिखाया, पायनियर के हमने डलाए, और जो इसके अंदर पीछे कोएक्सियल डल रहे हैं वो भी इसके अंदर हम पायनियर के ही डलवा रहे हैं। इनका आउटपुट क्लियर है, क्रिस्टल है, बट मैं बात करूं इनका एक हैवी आउटपुट नहीं है। जैसे मैं बात करूं अगर आप इसको कल को एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हो, बट फिर भी आपको ये इतना अच्छा आउटपुट नहीं देंगे क्योंकि एक बजट फ्रेंडली आउटपुट के साथ ये हैं, और एक फैमिली कार के लिए ये मैंडेटरी मैं कहूँगा है। आप इनको नॉर्मल यूजुअली आप एक हाई एंड कार के पर्पस के लिए यूज़ ना करें, वो आउटपुट आपको ये नहीं दे पाएंगे, बट एक अच्छा डिसेंट आउटपुट आपको ये ज़रूर से निकाल के देंगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मॉडल नंबर कुछ ऐसा है, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर भी लगवाना चाहें। मैंने अभी टेस्ट करे हैं फ्रंट के स्पीकर्स रेडियो के साथ, आउटपुट काफ़ी अच्छा लगा अभी, जिसमें ट्विटर्स भी नहीं लगे हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट मुझे काफ़ी डेफिनेटली अच्छा लगा इस कॉम्पोनेंट्स का। और कोएक्सियल का भी अभी देख लेते हैं। पीछे की वायरिंग थोड़ी सी बनानी पड़ती है क्योंकि पीछे वायरिंग नहीं देते हैं, बट उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, वो भी आराम से बन जाती है। तो एक बार उसको भी बन जाने देते हैं, लग जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनल आउटपुट इसका सुनाऊंगा। जो मेरे मेजर इसके अंदर अब जो दूसरा काम हो रहा है वो इसके अंदर है, जो स्टीयरिंग व्हील हम स्वैप करवा रहे हैं। इसके अंदर एयर बैग स्वैप नहीं होता, तो ये टेंशन मत लेना, सिर्फ आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो इसके अंदर चेंज होगा, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये बेस मॉडल का स्टीयरिंग व्हील आता है, और इसके अंदर हम टॉप मॉडल वाला तो नहीं, बट हम डेल्टा वाला स्टीयरिंग व्हील एटलीस्ट डलवा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल है वो इसके अंदर डल जाएंगे, जो स्क्रीन के साथ कैपेबल हो जाते हैं, और एटलीस्ट आपका जो मीडिया कंट्रोल यूनिट है वो आप इजीली कंट्रोल कर पाओगे स्टीयरिंग व्हील के थ्रू। तो ये चीज़ है, बेसिक चीज़ है, एटलीस्ट करवा लो, क्योंकि बार बार इन बटन से कंट्रोल करना इस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर यही है कि आप एक बार स्टीयरिंग स्वैप करवा लो। माउंटिंग कंट्रोल्स जो है वो स्विच मत करवाना,
और ये थोड़ा ऐसे ही खुलता है क्योंकि इसके अंदर जो लॉक्स हैं वो लगे हुए होते हैं। तो ये जस्ट आपका यूजलेस ही है क्योंकि ये किसी यूज़ का रहता नहीं है। इसके अंदर जो नया वाला स्टीयरिंग व्हील है वो चेंज होगा और इसके अंदर साथ में जो हब है, ये येलो वाला जो वायरिंग आप देख रहे हैं, ये हब भी इसके अंदर चेंज होता है ताकि जो स्टीयरिंग व्हील माउंटिंग कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर पाएँ नए वाले स्टीयरिंग व्हील के साथ। यहाँ पे जो नया वाला हब है इसके अंदर लग चुका है और ये नया वाला हब जो है वो जो इसके अंदर मैं बात करूँ जो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स हैं उसके साथ ये कैपेबल होता है, जिसके थ्रू जो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स हैं ये प्रॉपरली वर्क करते हैं। क्रूज़ कंट्रोल इसके साथ वर्क नहीं करता और कोई कहे लगा के दिखा दूंगा चला दूंगा, थोड़ा वायरिंग कटिंग का जो है ना उसमें इशू रहता है, तो आपके ऊपर है वो। अगर आपको करवाना ही है तो आप करवा सकते हो, बाकी थोड़ा वायर कटिंग का थोड़ा सा उसमें इशू रहता है। तो जस्ट थोड़ी देर 5 से 10 मिनट का काम भी नहीं होता है, जस्ट आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो प्रॉपर स्वैप हो जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये काम आप करवा रहे हो तो इसके बाद व्हील अलाइनमेंट थोड़ी सी कभी कभी आउट हो जाती है, वन ऑफ द रेयर केस में। तो आप चाहें तो इसके अंदर व्हील अलाइनमेंट जो है वो दोबारा करवा सकते हैं, जिससे जो स्टीयरिंग व्हील है, जो नया स्टीयरिंग व्हील लगा है उसके साथ जो भी कुछ व्हील अलाइनमेंट में इश्यूज़ आए होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे और आपका जो टायर है वो लॉन्ग रन चलेगा, ना कि जल्दी घिसेगा। इसके अंदर मैं बात करूं तो आप आर्मरेस्ट इसके अंदर डल रहा है। आर्मरेस्ट के अंदर ये जो प्रॉपर मैं बात करूं कंसोल डल चुका है इसके अंदर, जस्ट मैं शूट करना थोड़ा सा डिले रह गया, नहीं तो इसके अंदर जो कंसोल है इसके अंदर चेंज होते हुए आर्मरेस्ट वाला कंसोल प्रॉपरली डल चुका है। ये नेक्सा जेन्युइन आर्मरेस्ट है जो फ्रॉन्क्स के साथ कैपेबल रहती है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो इसके साथ दोबारा अटैच हो जाएगा नए वाले आर्मरेस्ट बॉक्स के साथ। तो ये काम भी आप अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हो, क्योंकि बेस टू टॉप मॉडल में अगर मैं बात करूँ तो ये नेसेसरी वर्क है जो आप अपनी कार के अंदर करवा सकते हैं, जिसके थ्रू एक कंफर्टेबल राइड आपको देखने को मिलती है। जब आप लॉन्ग रन पे जाते हैं हाईवेज के ऊपर तो आपको हाथ रखने के लिए जो जगह है वो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाती है, रैदर देन आप कोई OEM वाला आर्मरेस्ट ना लगवा के कोई बाहर से आफ्टर फिटमेंट आर्मरेस्ट लगवाएं जो कि स्क्रू होके लगता है। उससे बेटर तो ये प्रॉपर फिटिंग वाला है और अच्छे वाले प्राइस में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। तो सीट कवर्स भी जो हैं वो प्रॉपरली इसके अंदर फिट होने लग चुके हैं। ये सीट कवर्स पहले से बने हुए थे फैक्ट्री के अंदर, तो हमें फिटिंग के अंदर टाइम कम लगा, नहीं तो फिटिंग में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है क्योंकि सीट कवर्स बनते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आज थोड़ा सा सरप्लस थी और टाइम की भी हमें शॉर्टेज थी, तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बकेट फिटिंग सीट कवर्स है, प्रॉपर रिंकललेस यहाँ पे आपको फिटिंग देखने को मिलेगी और जो प्रॉपर इसके अंदर कंपनी से वायर जो एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं उसके साथ जो फैक्ट्री फिटेड सीट कवर्स जो होते हैं यहाँ पे उनके अंदर डाल दी जाती है और प्रॉपर यहाँ पे जो क्लिप्स हैं उनके साथ अटैच कर दिया जाती है। लग जाने देते हैं प्रॉपर सीट कवर्स को, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक चेकआउट करवाता हूँ कि क्या फाइनल लुक इसके अंदर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील प्रॉपरली लग चुका है और प्रॉपरली ये वर्क करता है। और साथ ही साथ अगर मैं स्क्रीन का भी आपको लुक दिखाऊँ तो कुछ आपको स्क्रीन का जो है वो लुक ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक बार स्क्रीन को रीबूट होने देते हैं, थोड़ा स्क्रीन स्लो है कंपैरेटिवली, तो इसलिए हमने इस गाड़ी के अंदर लगवा ली, यूज़ कम होनी है इसलिए, नहीं तो हम इसके अंदर भी नई वाली लगवा देते। बाकी ये भी तो नई स्क्रीन है ये, तो एक बार इसको रीबूट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल दिखाता हूँ। और ट्विटर्स जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर प्लेस हो चुके हैं। आउटपुट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, मैंने अभी सुना भी आउटपुट, मैं गाने तो आपको सुना नहीं सकता, हल्का सा कोई FM में गाना चल रहा होगा तो 1-2 सेकंड के लिए आपको मैं चला के दिखा दूंगा। कैमरा भी इसके अंदर लग चुका है, कैमरे का आउटपुट भी आपको मैं चेकआउट करवा देता हूँ। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स इसके अंदर आते ही हैं कंपनी से, तो हमने इसके अंदर कोई भी चार्जिंग सॉकेट्स नहीं लगवाए हैं। ये वाला जो अभी है ये उतरा हुआ है, इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो अभी आ रहा है, तो उसके अंदर ये लग जाएगा प्रॉपरली। तो ऐसा कुछ स्क्रीन का आपको आउटपुट देखने को मिलता है। ये जो स्क्रीन है ये अलग इंटरफेस की है। एंड्रॉयड स्क्रीन के अंदर इंटरफेसेस बहुत वैरायटी ऑफ इंटरफेसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपकी मैं कहूँगा डिमांड के ऊपर है कि आप कौन सी वाली स्क्रीन चूज़ करते हैं। हमारे पास ये थी, हमारे को ये सही लग रही थी तो हमने यही चूज़ करी। एक बार मैं आपको इसका आउटपुट और पहले जो कंट्रोल्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो म्यूट अनम्यूट इसके अंदर प्रॉपरली आपको वर्क होता हुआ दिख रहा है और इसके अंदर आवाज़ भी आपको जो है ऊपर नीचे होती हुई दिख जाएगी इसके कंट्रोल के साथ। और जो पीछे वाला पैनल मैं आपको बात कर रहा था वो भी आ चुका है, यहाँ पे इसके अंदर ही प्रॉपरली फिट हो रहा है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ तो प्रॉपरली इसके जो बटन्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है। अब इसके अंदर अभी लेदर रैप हो जाएगा, तो ये टॉप मॉडल वाला लुक ही आपको ऑफर करेगा। क्रूज़ कंट्रोल वैसे भी इसके अंदर हमने एक्टिव नहीं करवाना था, तो कोई यूज़ नहीं था क्रूज़ कंट्रोल वाला स्टीयरिंग व्हील लेने का। बाकी FM का अगर मैं एक बार आउटपुट दिखा दूँ आपको, अगर कोई गाना चल रहा होगा तो ये चल ही रहा है, एक बार आप आउटपुट खुद चेक करो। तो ये आउटपुट आपने देख लिया होगा कि ये कैसा
फर्स्ट आपने आउटपुट चेक कर लिया होगा, बहुत अच्छा डिसेंट आउटपुट है और जितने आउटपुट हमें चाहिए था, जितना आउटपुट उससे तो ज़्यादा ही अच्छा आउटपुट निकला है। एक डेंस बेस भी आ रहा है, वोकल्स भी आ रही हैं और साथ साथ क्रिस्टल क्लियर आउटपुट निकल के आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इसके अंदर कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो अब सीट कवर्स बस फाइनल फिटमेंट में है, उसके बाद हम जो गाड़ी लेके निकल सकते हैं। हेडलाइट का थ्रो, LED का थ्रो और बाकी सारी चीज़ों का एक फाइनल आउटपुट मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड और रश होता है तो आउटपुट उतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता। कुछ हेडलाइट का थ्रो आपको देखने को मिलता है। नीचे अगर मैं बात करूं, पहले नीचे से पहले ऊपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पार्किंग बल्ब देखने को मिलेगा, जो हमने येलो से वाइट करवा लिया और नीचे इसके अंदर हमने 110 वॉट की LED डलवाई है। बजट फ्रेंडली LED है और थ्रो अच्छा है, साथ में 1 साल की यहाँ पे गारंटी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ है इसका फ्रंट का सेटअप, जो कुछ ऐसा लगता है देखने में। बात करते हैं साइड की, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रोम हैंडल्स जो हमने लगवाए हैं, क्रोम बिडिंग लगवाई है, रेन वाइजर लगवाया है क्रोम बिडिंग के साथ। अंदर की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अब, तो आपको कुछ ऐसे सीट कवर्स देखने को मिलते हैं। ये सोफा लेमिनेशन में है, टॉप मोस्ट क्वालिटी के अंदर आपको सीट कवर्स जो हैं वो ऑफर करते हुए हमने अपनी गाड़ी के अंदर भी चूज़ करे और बहुत अच्छा एक बकेट फिटिंग डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सीट कवर्स का। सीट कवर से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ पे, तो आर्मरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है, नेक्सा जेन्युइन ये प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्ट टच के साथ आता है, लेदर के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर दिखेगा, जो कि कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो स्टीयरिंग व्हील हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि प्रॉपर स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल के साथ आता है, वो जिसके अंदर बेसिकली नीचे फ़ोन काटने उठाने के कंट्रोल्स हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। ये डेल्टा मॉडल का स्टीयरिंग व्हील है, इसलिए हमें इसको लेदर रैप भी करवाना पड़ा। सीट कवर्स का लुक मैंने आपको दिखा दिया, बहुत सुंदर लुक निकल के आया है सीट कवर्स का। डोर पैड इसके हमने प्लेन ही रखे हैं, इसके अंदर हमने कोई भी यहाँ पे अपग्रेड नहीं करवाया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी एज सच हमें। पीछे की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको सीट्स कुछ ऐसी देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही एक प्रीमियम सीट्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी, बकेट फिटिंग आपको प्रॉपर मिलेंगी। तीनों की तीनों हेडरेस्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगी। नीचे की साइड हमने इसके अंदर कोजो कंपनी के ये कुछ मैट्स हमें दिखाए थे उन्होंने, तो हमें ये ट्रे मैट्स पसंद आए। ये प्रॉपर फिटमेंट के साथ हैं, कोई डस्ट जो है इसके अंदर गाड़ी के अंदर इकट्ठी नहीं होती, जस्ट इसके अंदर होती है और आप इसको वॉश करो और ये वॉश होने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं दोबारा से, तो आप इसको लगवा सकते हैं। पीछे आर्मरेस्ट अगर आप लगवाते हो तो AC वेंट्स का आपको यूनिट देखने को मिल जाती है, बट ये चालू नहीं है, तो आप इसको चालू करवा सकते हो अपने हिसाब से। ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप इसको चालू करवाना चाहते हैं या नहीं। नीचे भी अगर मैं बात करूं मैट्स की, तो कुछ ऐसा आपको लुक देखने को मैट्स का मिल जाता है। स्क्रीन हमने अब इसके अंदर रिटेन करी थी, तो अपग्रेड आप कह सकते हो इसके अंदर हमने स्क्रीन लगवाई। पाइनियर के इसके अंदर आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। ऑल अराउंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके पीछे की मॉडिफिकेशंस की, तो पार्शियल ट्रिम ने इसके अंदर लगवाई है प्रॉपर क्लिप्स के साथ। ये कुछ इसका पुराना स्टीयरिंग व्हील रखा है। यहाँ पे आपको इसके अंदर AC जो उसका स्टीरियो कंट्रोल है वो देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पाइनियर के हमने ये वाले इसके अंदर स्पीकर्स डलवाए थे। नई वाली गाड़ी के लिए हमने ब्लॉपंग का यहाँ पे स्क्रीन ली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो LED है वो 110 वॉट की, ये वाले ब्रांड की हमने ऑटो एडिक्स करके जो भी ये ब्रांड है, इसकी हमने यहाँ पे डलवा दी थी। तो ऐसा कुछ लुक निकल के आता है। और एक चीज़ लास्ट अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक क्रोम बिडिंग देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर, जो हमने यहाँ पे क्रोम बिडिंग लगवाई है। सारे काम की जो प्राइसिंग कॉस्ट निकल के आई है वो अराउंड 60,000 के करीब आई है। तो ये काम सस्ते में भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कुछ चीज़ों पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे वो स्क्रीन ही बहुत अच्छी कॉस्टिंग पे इफेक्ट करती है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, कॉल करके हर एक चीज़ का प्राइस ले सकते हैं। तो अगर मॉडिफिकेशंस पसंद आई हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।